Hello everyone, welcome back to the official YouTube channel of AgriAddict. So this is our lecture series for the IBPS CFO mains exam, and in continuity of this lecture series, today we are going to have our next lecture in which we will be studying about the package and practices of the wheat crop. So in the previous lecture we have studied about the paddy. So this is our continuation of our serials. So before starting the lecture, let me introduce myself. I am your mentor Nikhil. I have done undergraduation from the CSK HPKV Palampur, and I have secured All India 22nd rank in the ICAR PG examination, and currently I am pursuing masters at the same institute. So this is our lecture schedule in which we have covered these lectures, and today we are going to cover the wheat lecture. So if you have any doubt regarding the today's lecture, you can comment down in the comment section. So let's start our lecture. So what is wheat? अब वीट के बारे में जब इसकी हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस देखेंगे तो सबसे पहले इसके जो हमारी टेक्सोनमी है, जिसमें कि वी विल बी स्टडिंग अबाउट इट फैमिली नेम, इट्स ओरिजिन एंड ऑल द अदर थिंग्स. सो वीट का जो बोटेनिकल नेम है, ऑल्दो इट हैज़ मैनी स्पीसीज, लेकिन जो हम मेजरली जो मोस्टली जो हम स्पीसीज कल्टिवेट करते हैं, वी विल बी मेंशनिंग दैट नेम, दैट इज ट्रिटिकम एस्टिवम. ट्रिटिकम एस्टिवम, और यही वो वीट है जिससे हम रोटी बनाते हैं. सो डैट इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ वीट. इट्स ओरिजिन इज साउथ वेस्ट एशिया. जैसे कि आपके राइस का ओरिजिन था साउथ ईस्ट एशिया, इसका ठीक उल्टा है साउथ वेस्ट एशिया. इसको लर्न कैसे कर सकते हो आप? तो W इज फॉर वेस्ट एंड वीट में भी आपका W आता है. सो यू कैन लर्न लाइक दिस. इट इज़ अ वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड फूड क्रॉप इन इंडिया. सेकेंड इंपॉर्टेंस जो आपकी क्रॉप है डेट इज वीट एंड इट कम्स आफ्टर राइस. प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है ऑन वीट इज लोकेटेड इन करनाल हरियाणा. तो करनाल हरियाणा में इंस्टीट्यूट है, that is IIWBR, Indian Institute of Wheat and Barley Research, and it is also a IRI का hub, Indian Institute of Wheat and Barley Research. तो यहाँ पे जो भी आपकी वीट रिलेटेड रिसर्च है, बार्ले रिलेटेड, वो आपकी इधर कैरी आउट की जाती है. प्रोजेक्ट डायरेक्टेड ऑन वीट. द हाईएस्ट वीट जर्म प्लाज्म इज स्टोर्ड इन सिमिट, जो कि आपका मैक्सिको में है. ऑल्सो इट इज नोन एज द किंग ऑफ सीरियल्स. द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राफ्टनेस. अब ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड पार्ट है. सो जो आपका जीन था जिसकी वजह से एक्चुअली दिस इज अ वैरायटी, ठीक है, आपका नोरिन 10 है, दिस इज एक्चुअली वैरायटी, लेकिन हमने इसको एज अ वैरायटी कभी यूज नहीं करा, लेकिन वी यूज एट दिस इज एज अ जीन. ठीक है, तो इससे हम कौन सा जीन लेते हैं? ड्वार्फनेस का. जैसे कि राइस में जो हम जीन लेते थे डेट इज डीजी वो जीन, ठीक है, वैसे ही वीट में नोरिन 10 इज द जीन. और ओरिजिनली जो इसमें जीन प्रेजेंट है डेट इज योर RST एंड RST2, RST1 एंड RST2. तो ये है वो एक्चुअली जीन्स और दिस इज द वेराइटी. हाउएवर इट इज एक्चुअली ए जापानीज वेराइटी आइसोलेटेड बाय डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, जिनको आप फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हो, इन 1960 एट सिमिट मैक्सिको. ठीक है, तो यही जो वैरायटी है जो भी आप आजकल की गेहूं देख पा रहे हो जिसमें ड्वार्फनेस है, उसमें दिस जीन इज प्रेजेंट RST1 एंड RST2 एंड दिस इज द वैरायटी. लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर ऑप्शन में यू हैव नोरिन 10 देन यू कैन मेंशन नोरिन 10 एज आंसर, लेकिन RST1 एंड RST2 है देन यू कैन आंसर लाइक दैट. So this is the basic thing and the taxonomy of the wheat. Next, moving towards the composition of wheat. अब wheat से हमें क्या मिलता है? Although this is also a source of the carbs, ठीक है, इससे भी आपके कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, लेकिन राइस, जैसे राइस है तो उसमें आपको ज़्यादा कार्ब्स मिलेंगे, ठीक है, एज कम्पेयर टू वीट. तो वीट में भी यू हैव कार्ब्स, लाइक यू कैन सी स्टार्च इसमें 60 to 68% है, प्रोटीन 8 to 15%, फैट 1.5 to 2%, सेलुलोज, मिनरल्स एंड अदर थिंग्स. ठीक है, लेकिन कार्ब्स का जो सोर्स है, ठीक है, तो कार्ब्स में याद रखना, तो सबसे ज्यादा कार्ब्स आपको मिलेंगे राइस में एज कंपेयर टू वीट. तो जो आपका स्टार्च इधर मेंशन किए गए दैट इज व्हाट, दैट इज योर कार्ब्स. ठीक है, देन दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द वीट. कंटेन्स मोर प्रोटीन दैट इज ग्लूटेन देन अदर सीरियल्स व्हिच इज एसेंशियल फॉर द बेकरी एंड ब्रेड मेकिंग. अब वीट में जो प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज ग्लूटेन. ग्लूटेन ही जो ये प्रोटीन है जिससे क्या होता है, आपकी वीट जो है उससे हम रोटी बना सकते हैं, उससे सॉफ्टनेस आती है. ठीक है, जिससे सॉफ्टनेस बोल सकते हो आप, और लचीलापन जो आता है वीट में, है ना, ताकि उससे हम रोटी बना सकें थ्रू द ग्लूटेन. जिस आपकी वीट वैरायटी में ग्लूटेन ज़्यादा होगा तो उससे आप यू कैन मेक एक गुड रोटी. ठीक है, आप एक अच्छी रोटी बना सकते हो जिसमें ग्लूटेन कंटेंट ज़्यादा है. ठीक है, जैसे कि आपका राइस है, अब राइस की रोटी जो है इतनी ज़्यादा वीट की तरह सॉफ्ट नहीं हो सकती. वाई? बिकॉज उसमें ग्लूटेन कंटेंट नहीं है. ठीक है, राइस में जो प्रोटीन है डेट इज, यू कैन कमेंट डाउन द आंसर, राइस में कौन सा प्रोटीन है. वी हैव कवर्ड इट इन अ प्रीवियस वीडियो, राइस में कौन सा प्रोटीन है.
So that is the composition. Next we will be studying about the various डिफरेंट स्पीसीज जो आपकी कॉमनली कल्टीवेट करी जाती है, ठीक है। तो इंडिया में यू हैव ओनली 4 स्पीसीज, ठीक है। वर्ल्ड में आपके पास 7 स्पीसीज है, इंडिया में यू हैव ओनली 4 स्पीसीज। और 4 में भी जो आपकी मेजर कल्टीवेट करी जाएगी डेट इज योर कॉमन ब्रेड व्हीट, जिसको आप रोटी पर्पज से यूज करते हो, डेट इज योर ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम वल्गेर, ठीक है। आप इसके आपके क्रोमोसोम नंबर इट इज एलोहेक्साप्लॉइड आई एम 2n इज इक्वल टू 42, ठीक है। दिस इज अ क्रोमोसोम नंबर। अगली आपकी जो आप मैगी पास्ता ये सब चीजें खाते हो तो उसमें जो व्हीट यूज होती है डेट इज योर ड्यूरम व्हीट, इसको साइंटिफिक नेम इज ट्रिटिकम ड्यूरम। सो आई हैवंट अंडरलाइन दिस एज इट इज साइंटिफिक नेम, तो आपको साइंटिफिक नेम अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। ये तो इटैलिक में ही है। सो आपकी ड्यूरम व्हीट इज वट जो आप मैगी वगैरह खाते हो। एमर व्हीट में, ठीक है, एमर व्हीट में ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकम। इंडियन ड्वार्फ व्हीट आपकी ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। तो ये जो आपकी, ठीक है, लोग कंफ्यूज किससे होते हैं, लाइक दिस इज द इंडियन ड्वार्फ व्हीट, लेकिन ये इंडियन ड्वार्फ व्हीट नहीं है, ठीक है। ट्रिटिकम स्फेरोकोकम इज ट्रिटिकम, दिस इज द इंडियन ड्वार्फ व्हीट और शॉर्ट व्हीट। सो 85% मैक्सिमम एरिया जो है ये कवर करता है, ये 12% एरिया, 1% एरिया, और दिस इज आउटडेटेड। अब इसकी जो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती है, ये आपकी ईस्ट पाकिस्तान साइड में और जो आपके रिमोट एरियाज हैं, ठीक है, उधर ही इसको कल्टीवेट करते हैं, ऐसे इसकी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। यूज फॉर द चपाती मेकिंग, दिस और पास्ता, नूडल्स, मैक्रोनी, प्रिपरेशन ऑफ उपमा, सूजी, ठीक है, और ये तो आपकी आउटडेटेड है। सो दीज आर द ब्रीफ ओवरव्यू, दिस इज द ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ व्हीट। नेक्स्ट वी विल बी कवरिंग अबाउट द टेक्सोनमी, ठीक है, इसकी जो आपकी सोइंग प्रैक्टिस है, क्लाइमेट एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। सो टेक्सोनमी में भी वी ऑलरेडी नो कि इसकी फैमिली क्या होगी, ग्रैमिनी पोएसी, दिस इज अ ग्रासेस। तो ग्रासेस की आपकी सभी की फैमिली क्या है आपकी ग्रैमिनी, और इसका नया नाम दैट इज पोएसी। दिस इज अ C3 प्लांट, इसमें C3 साइकिल होती है, डेट्स व्हाई C3 प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट है बिकॉज जो इसके फ्लावरिंग स्टेज है, तो फ्लावरिंग स्टेज में इट नीड्स ग्रेटर देन 12 आवर ऑफ सनलाइट, 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है, डेट इज वाई इट इज अ लॉन्ग डे प्लांट। लीफ एरिया इंडेक्स इसका 6 to 9, ठीक है। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इफ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न, लेकिन क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। द इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज द ईयर। अब जैसे राइस में इन्फ्लोरेसेंस थी उसको बोलते थे हम पेनिकल, राइस की इन्फ्लोरेसेंस, लेकिन जो व्हीट में है उसको आप ईयर बोलते हो। यू कैन ऑल्सो से इट एज हेड और स्पाइक, मोस्टली स्पाइक बोला जाता है और एयर बोला जाता है। सीड एंड सोइंग में व्हीट रिक्वायर्स फाइन सीड बेड विद नो क्लोड्स, ठीक है, सभी आपके सीरियल्स में ऐसे ही होगा। सीड शुड बी ट्रीटेड विद वाइटावैक्स, या आपका फंजीसाइड, इससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नाउ क्लाइमेट, अब क्लाइमेट कैसा चाहिए, दिस इज एज यू ऑल नो रबी क्रॉप है, जो आपका अभी जो मौसम है, नवंबर में हमने इसकी सोइंग करी थी, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। सोइंग कब करते हैं, सोइंग का टाइम दैट इज योर फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर, तो यू कैन राइट इट हेयर, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर, दिस इज द आइडियल टाइम फॉर द सोइंग ऑफ द व्हीट। और हिली एरियाज में जो है वो दिसंबर जनवरी इस टाइम भी इसकी सोइंग करी जाती है, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट फोर्टनाइट एंड 14 to 15 नवंबर के अराउंड। अर्ली सोइंग करोगे तो इससे पहले कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए देन यू कैन आंसर दिस फर्स्ट फोर्टनाइट। और क्लाइमेट कैसा चाहिए, रबी क्रॉप है तो इसको कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट यू कैन से इट नीड्स एज इट इज अ रबी क्रॉप। इंडियन व्हीट इज ऑफ स्प्रिंग टाइप बट सोन इन द विंटर सीजन, ठीक है, विंटर सीजन में सो करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, जर्मिनेशन के लिए 20 to 25, टिलरिंग के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 16 to 20, एक्सपेक्टेड ग्रोथ के लिए 20 to 23। तो ऑप्टिमम है आपका 20 to 25, इससे आपका PYQ पूछा गया है, यू कैन हाईलाइट इट, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट इज द सीड रेट। अब सीड रेट कितना लगेगा, सिंपल आपको याद रखना, सीड रेट इसमें लगता है 100 kg पर हेक्टेयर। अगर आप लेट सोइंग करोगे तो आप 25 किलो बढ़ा सकते हो, ठीक है, 25% से, तो 125 kg इन केस ऑफ लेट सोइंग। लेट सोइंग में 125 kg, ठीक है। फॉर बोल्ड सीड, लेट सोइंग, सेलाइनस ऑयल, जो भी आपके अगर जो आपके वीट के फेवरेबल चीज़ें नहीं है उनमें आप 25% हायर सीड रेट यूज़ करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में भी 25% हायर। डिबलिंग मेथड 25 to 30। फर्ब्स मेथड, ठीक है, फर्ब्स जो है वो आपका इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकती है, ठीक है। ये आपका सोइंग का मेथड है वीट में। फर्ब्स इज नथिंग बट दिस इज अ फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम। तो इससे आपको इसकी डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म यू हैव टू रिमेंबर। तो आप देख सकते हैं स्पेसिंग कितनी, अब स्पेसिंग जो है वीट में यू हैव टू नो दिस इज 22.5 into 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर, 22 पॉइंट, दिस इज द स्पेसिंग, ऑप्टिमम स्पेसिंग जो आपकी
वीट में वी हैव टू फॉलो। दिस इज रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट, ठीक है, ये रो टू रो है और दिस इज प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग। नाउ न्यूट्रिएंट रिकमेंडेड डोज, तो इसकी जनरल डोज हम फॉलो करते हैं, डेट इज 120, 60 एंड 40। लेकिन आपको डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स, ठीक है, और डिफरेंट सोइल की वजह से वी हैव डिफरेंट डोज, दैट इज टाइमली सोन इरिगेटेड की 120 to 150, 60, 40, 60 एंड पीके। और रेन फेड कंडीशन है, देन यू कैन लोअर द डोज ऑफ नाइट्रोजन 60 to 80, 40 एंड 20। सो दैट इज द न्यूट्रिएंट रिकमेंडेड डोज। नेक्स्ट इज द इरिगेशन मैनेजमेंट। अब वीट में जो है इरिगेशन जो है आपको एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, ऑल्दो सभी क्रॉप्स में स्पेसिफिक पीरियड है, लेकिन वीट में व्हाट वी हैव अ वन स्टेज, जिसको हम बोलते हैं CRI स्टेज। अब CRI स्टेज को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी ऑफ द वीट, ठीक है। सो लेट मी जूम। सो दिस इज योर वीट प्लांट, ठीक है, ये आपका सीड था, वी हैव सोन द सीड, ठीक है, हमने सीड की सोइंग करी। देन सोइंग करने के बाद जो हमारी फर्स्ट रूट निकलती हैं वीट से, दैट इज योर सेमिनल रूट, उनको क्या बोलते हैं, सेमिनल रूट्स। तो दिस इज योर सेमिनल रूट। ये आपकी इस टाइप की नहीं होती पंच में, दिस इज सिंगल, ऐसे करके होती है, ठीक है। लेट अस से दिस इज योर सेमिनल रूट जो आपकी वीट से निकली, इसमें कलर यूज करते हैं ग्रीन। सो ये आपकी सेमिनल रूट है, तो ये आपकी फर्स्ट रूट निकलेगी। देन उसके 21 डेज के बाद यू हैव व्हाट, क्राउन रूट्स, जो कि जब आपका वीट का प्लांट एस्टेब्लिश होगा, यू कैन क्लियरली सी, ठीक है, ये लेट्स से इधर आपका सीड था, इधर से यू हैव दिस सेमिनल रूट, इधर होगा सीड, ठीक है, ये आपकी सेमिनल रूट है। इससे जो ऊपर जो आपकी क्राउन के फॉर्म में, क्राउन इज व्हाट, जो आपका ताज होता है, मुकुट होता है, उसके फॉर्म में आपकी रूट्स निकलेंगी, इनको हम बोलते हैं क्राउन रूट्स। कब निकलती हैं ये, 21 डेज के बाद, ठीक है, आफ्टर द 21 डेज। ये बेसिक मॉर्फोलॉजी है वीट की, ठीक है। दिस इज सब क्राउन इंटरनोड, यहाँ से आपकी क्राउन रूट निकलेगी। देन इससे आपका फर्दर प्लांट जो है आपका न्यूट्रिएंट डिराइव करेगा इन क्राउन रूट्स की वजह से, और ये जो आपका पोर्शन है दैट विल बी डिसॉल्व इन द सॉइल, ये आपका डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अ CRI स्टेज, इसको CRI की फुल फॉर्म इज क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, राइट इट हियर, क्राउन रूट इनिशिएशन, इनिशिएशन की स्पेलिंग, इनिशिएशन स्टेज, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, और बोलते हैं कि अगर हमने इस स्टेज में अगर इरिगेशन नहीं प्रोवाइड की, वीट को ऑप्टिमल जो भी चीज़ें लगेंगी लाइक न्यूट्रिएंट डोज एंड ऑल, तो इस स्टेज से आपकी यील्ड जो है 50% कम हो सकती है, अगर इस स्टेज में वी डोंट प्रोवाइड अवर इरिगेशन। तो इरिगेशन मैनेजमेंट के लिए अगर आपके पास नंबर ऑफ अवेलेबल इरिगेशन मेंशन किया गया है, एक इरिगेशन आपके पास, देन आपको कब देनी है, CRI स्टेज में देनी है 21 डेज के बाद, 21 to 26, 25, ठीक है, इसके बीच ये CRI स्टेज आती है, तो जनरली 21 इज मेंशनड। अगर आपके पास 2 इरिगेशन अवेलेबल, आप 2 बार पानी दे सकते हो, देन CRI एंड फ्लावरिंग स्टेज। 3 इरिगेशन है, देन CRI लेट जॉइंटिंग, बूटिंग स्टेज बोलते हैं, और मिल्किंग। 4 अवेलेबल है, CRI लेट ट्रिलिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग। 5 के लिए दिस, 6 के लिए दिस। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा फ्रॉम द 1 इरिगेशन, दैट इज CRI स्टेज, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इजी क्वेश्चन। द टर्म CRI किसने दी थी, BL भारद्वाज ने ये टर्म दी थी। सो दैट इज अबाउट द CRI स्टेज, और इस पे हम टॉप ड्रेसिंग भी कर सकते हैं, लाइक अवर फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, इसकी टॉप ड्रेसिंग भी हम इसी स्टेज में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ वीड मैनेजमेंट। अब वीट में जो है वीट मैनेजमेंट का रबी क्रॉप है, ठीक है, इसमें रबी के वीड्स आएंगे, तो मोस्टली जो आपकी क्रॉप एसोसिएटेड वीड है वी विल बी स्टडिंग। तो फर्स्ट वीड और मेजर वीड जो वीट में आता है दैट इज योर फ्लेरिस माइनर, ठीक है, या साथ में इसकी फोटो भी है। नेक्स्ट इज योर अवेना फेचुआ, जिनको आप वाइल्ड ओट्स भी बोलते हो, ठीक है। और नेक्स्ट दिस इज द चिनोपोडियम, इट इज अ ब्रॉड लीफ वीट, चिनोपोडियम एल्बम, जिसको आप बथुआ भी बोलते हो। दीज आर द जो वीड्स हैं वो आते हैं। अब फ्लेरिस माइनर का एक इंसिडेंस लाइक पंजाब में हुआ था, इसके लिए जो हम हर्बिसाइड यूज करते हैं दैट इज योर आइसोप्रोटेरोन, ठीक है। कुछ आपके क्रॉप एसोसिएटेड हर्बिसाइड है लाइक आपका आइसोप्रोटेरोन, जो कि आप वीट में यूज करोगे, जो आपके स्पेसिफिक जो है वीट क्रॉप के लिए बना आइसोप्रोटेरोन। तो इस हर्बिसाइड की इतना ज़्यादा पंजाब में लोगों ने यूज़ किया, इसके क्या आ गई, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस डेवलप कर ली इस फ्लेरिस माइनर ने, ठीक है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस हर्बिसाइड के जो फर्स्ट आपकी हर्बिसाइड रेजिस्टेंट थी इंडिया में देखी गई थी, किस हर्बिसाइड के ऊपर थी, दैट इज थ्रू आइसोप्रोटेरोन।
तो इसके लिए ठीक है, अब आइसोप्रोटेनोन आपका इस वीड को नहीं मार रहा था, तो उसके लिए हमने हर्बिसाइड चेंज किया। नाउ वी आर यूजिंग, ऑल्दो अभी तो नहीं, लेकिन ऐसे बोला जाता है, लेकिन आइसोप्रोटेनोन की जगह वी कैन यूज सल्फोसल्फ्यूरोन। लेकिन अब जो है वो काफ़ी डिफरेंट तरीके के हर्बिसाइड आ गए हैं, न्यू हर्बिसाइड, लाइक आपका वेस्टा हो गया, ठीक है, या आपके जिनमें आपके 2 तरीके के केमिकल होते हैं, जैसे इसमें मेटसल्फ्यूरोन, क्लोरिनाफोप। तो ये जो है दिस इज द मिक्सचर ऑफ हर्बिसाइड, लेकिन आइसोप्रोटेनोन की जगह व्हाट वी आर यूजिंग सल्फोसल्फ्यूरोन। अब जो है इसका यूज़ कम हो गया आइसोप्रोटेनोन का। नेक्स्ट सेम फॉर द वेनफ एचुआ, ये भी ग्रासेस में आता है। देन चिनोपोडियम एलबम, दिस इज द ब्रॉड लीफ वीड, और इसके लिए व्हाट वी आर यूजिंग 2,4-D। 2,4-D का इससे यूज़ किया जाता है। सो दैट इज इन ब्रीफ अबाउट द वीड मैनेजमेंट। ऑल्दो वीड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, हर्बिसाइड की डेप्थ में जाएंगे, वो भी आपकी जो हिस्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो आपका एग्जाम स्पेसिफिक चीज़ है वी विल बी स्टडिंग दैट। सो दैट इज अबाउट द वीड मैनेजमेंट। यू कैन सी लाइक फ्लेरिस माइनर के लिए पेंडिमेथिलीन इज देयर, ठीक है, और जो उसका ट्रेड नेम है स्टॉम्प, तो इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सल्फोसल्फ्यूरोन इसको लीडर बोलते हैं, लीडर से आपका ट्रेड नेम है। क्लोरिनाफोप टॉपिक बोलते हैं, और पिनॉक्सिडन एक्सिल। तो डोज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये याद कर सकते हैं। पेंडिमेथिलीन आपका प्री इमर्जेंस के लिए यूज़ होता है। सल्फोसल्फ्यूरोन 14-21 डेट आफ्टर सोइंग। क्लोरिनाफोप आपका 30-35 डेट आफ्टर सोइंग। दिस इज फॉर द फ्लेरिस माइनर कंट्रोल। ऑल्दो डिफरेंट हर्बिसाइड जो है इन ग्राउंड यूज़ किए जाते हैं, ये तो आपके बुक्स में मैंशनड है। ब्रॉडली वीड्स के लिए वी हैव 2,4-D इथाइल एस्टर, इसकी भी 3 तरीके की फॉर्मुलेशन है, एक अमाइन सोल्ट है, इथाइल एस्टर, और भी इसकी एक और फॉर्म है, और डोज इसकी 1 लीटर पर हेक्टेयर। रूमेक्सपाइनोसिस के लिए यू हैव अल्क्रिप, एंड एप्लीकेशन टाइम यू कैन सी। सो दिस इज अबाउट द हर्बिसाइड पोर्शन ऑफ द वीट। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग टाइम। हार्वेस्टिंग आप करेंगे जब आपके जो ग्रेन्स हैं उसमें मॉइस्चर करना है 20-25% आ जाएगा, और आपके जो प्लांट है वीट का डेट विल बिकम येलो एंड स्ट्रो सीम्स ड्राई, आपकी स्ट्रो से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, देन यू कैन हार्वेस्ट इट। कंबाइन हार्वेस्टर जो है वीट के लिए यूज़ किया जाए। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड, जो आपकी ईल्ड आती है इरीगेटेड में, यू हैव 45-55 क्विंटल पर हेक्टेयर। इट विल डिपेंड ऑन द वैरायटी, लेकिन जनरल ईल्ड हम लेके चलते हैं। रेनफेड में 20-25 क्विंटल पर हेक्टेयर। हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है इसका 25-30% इन द कन्फाइंड टॉल वीट। सेमी ड्वार्फ के लिए होगा 40-45%। ग्रेन जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी आएगी 85%। सो दिस इज अबाउट इन ब्रीफ अबाउट द वीट क्रॉप, और जो चीज़ें कुछ हैं वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। ऑल्दो दिस टेबल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपकी हर क्रॉप में इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इन दीज ईयर्स। तो मिनिमम टेम्परेचर से ऑप्टिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जो है आपके, दिस इज ऑफिशियल डाटा, और यही आपके फिक्स हैं, और इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, और एग्जैक्ट दीज टेम्परेचर्स विल बी गिवन। जैसे कि राइस क्रॉप में, ठीक है, सभी क्रॉप्स का हम सभी जो है हमारी क्रॉप्स करेंगे, तब हम इस टेबल को देखते जाएंगे ताकि ईजिली लर्न हो जाए। राइस में मिनिमम टेम्परेचर 10-12 डिग्री सेल्सियस, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 30-32 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम आपका कहाँ तक जा सकता है 38 डिग्री सेल्सियस तक। अब वीट क्रॉप जो कि आज हमने पढ़ी, उसमें एज इट इज़ अ रबी क्रॉप, तो इसका मिनिमम टेम्परेचर कम जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं 3-4.5। तो इसका थोड़ा मिसलिनियस है ना, ये 4 पॉइंट्स में है, तो यू कैन लर्न दिस 3-4.5। ऑप्टिमम इसका 20-25 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन पूछा गया है, और मैक्सिमम जाता है 30-32 डिग्री सेल्सियस। और बाकी क्रॉप का यू कैन सी, और you can take the screenshot. So I hope that you have taken the screenshot. Now moving towards the question. Ready for the questions? Our first question is Norin 10 gene responsible for the dwarfness in which crop? अब हम wheat crop पढ़ रहे हैं, so we have the answer dwarf gene in the wheat. Natural सी बात है, wheat crop में wheat के ही क्वेश्चंस होंगे। Norin 10 जीन किसके लिए? wheat के लिए। DG वो जीन आपका राइस के लिए, ठीक है, this is DG वो जीन। नेक्स्ट दिस इज आस्क्ड इन 2022। नेक्स्ट इज द जर्मिनेशन परसेंटेज, अभी हमने देखी थी 85%। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके फैक्चुअल डाटा से पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इरिगेशन क्रिटिकल स्टेज इज CRI स्टेज है, टिलरिंग या बूटिंग? तो CRI से क्लियर है। क्राउन रूट इनिशिएशन किस में आती है? क्राउन रूट आपके वीट में, तो A विल बी योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीडियम टू हाई इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप? अब इसमें जो है ये थोड़ा कुछ क्वेश्चंस होते हैं लाइक यू कांट लाइक एक्यूरेटली आंसर, लेकिन फिर भी मीडियम टू हाई इरिगेशन सेंसिटिव, क्योंकि राइस जो है उसको में सबसे ज़्यादा इरिगेशन लगेगी। जो आपकी राइस होगी, शुगर केन है, आपकी जूट है, ये आपकी सबसे जिनमें सबसे दीज क्रॉप्स नीड मैक्सिमम इरिगेशन, ठीक है, और ये आपकी हाई इरिगेशन सेंसिटिव में आती हैं। दिस इज द हाई इरिगेशन। और इससे कम अगर हम जाएं तो वी हैव लाइक वीट आ गई, आपकी पोटैटो आ गई,
ठीक है, दीज आर द मीडियम टू हाई इरिगेशन सेंसिटिव, ये मीडियम लाइन में आ रही हैं। तो राइस, शुगरकेन, जूट के बाद जो आपका आता है दैट इज योर वीट। तो वीट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि वीट में जो है थोड़ा राइस से कम पानी लगता है। राइस को तो वाटर सेचुरेटेड कंडीशंस में ग्रो होते हैं, लेकिन वीट में भी जो है काफ़ी पानी लगता है। सो वीट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वी विल हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना था वीट क्रॉप का, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, वी हैव स्टडीड। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ द वीट इन इंडिया। अब ये आपकी थोड़ी क्लोज फिगर्स हैं, तो आई थिंक 25 विल बी द राइट आंसर। यस, 25 आपका राइट आंसर है। So that's all for the today's lecture. If you have any doubt, you can comment down in the comment section. Also, AgriReady has started its online courses in which there is a Vijeta mains test series. This is for the IBPS AFO mains exam, and in this we will be getting 50 plus standard mock test and one-to-one doubt clearing sessions also. And the PDF for this lecture you can directly visit our app, that is AgriAddict. It is available in the Play Store, and for the PC users, you can enroll through agriaddict.in. This is our website link. And these are the other courses, like for the PG examination, JRF examinations, you have these courses. For the 2025 aspirant, you have Shrestha batch, and 2026 you have Samartha batch for the all subjects. And SRB net students, you have the Sarva Shrestha batch. For the PhD students, you have Sarvatha batch. So these are the online courses, and you can enroll in these. And for the Vijeta mains test series, this is the best time you can practice and achieve good rank and good marks. So thank you very much. That's all for the today's lecture.